छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 20 रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन पढ़ाने जा रहे हैं। अनुच्छेद लेखन एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह होता है। अनुच्छेद लेखन एक वास्तविक रूप से कला है, क्योंकि इसमें हम अपने मन के विचारों को एक कलात्मक रूप से अपनी कॉपीज़ में या अपने किताबों में हम पढ़ते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अर्थात हम जब किसी विषय से संबंधित लिखते हैं तो वो वाक्य उस विषय से संबंधित होने चाहिए तथा वाक्य बहुत छोटे छोटे होने चाहिए और उनका एक समूह ही हमारा अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन के 3 भाग हैं। पहला है परिचय, दूसरा प्रधान भाग, तीसरा है निष्कर्ष। परिचय के अंतर्गत हम उस शीर्षक का हम परिचय देते हैं। प्रधान भाग के अंतर्गत हम उस शीर्षक से संबंधित जो भी विषय वस्तु होती है या विचार होती है उनको हम विस्तार से लिखते हैं। तीसरा है निष्कर्ष, उस शीर्षक से हमें लाभ हो रहा है, क्या उपयोगिता है, या हमें उसमें क्या सीख मिल रही है, या हमें क्या उसकी हानियाँ है, इसका हम निष्कर्ष निकालते हैं। अनुच्छेद लेखन लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए कि जब हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो हमें कुछ बिंदुओं को, कुछ पॉइंट्स को लिखना चाहिए कि हमें उन विषयों के बारे में उसके लिखना है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके, समझ सके। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। विषय से संबंधित सूक्ति या कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकती हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। अब हम एक अनुच्छेद को पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मधुर वचन। मधुर वचन। कविवर रहीम ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, उरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मीठी वाणी ऐसी शीतल वायु की तरह होती है जो तन मन को ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण को महका देती है। मीठी वाणी बोलने के लिए अहंकार छोड़ना आवश्यक है। अहंकार आग है। घमंडी आदमी रावण की तरह व्यवहार करता है और वातावरण को भय से कंपित कर देता है, जबकि सरल और विनम्र व्यक्ति पहले स्वयं सरलता और मिठास का अनुभव लेता है, फिर वह औरों से मीठे वचन कहता है। एक भूखे ने दूसरे भूखे मित्र से कहा, लो भैया, मेरे पास एक ही रोटी है, तुम्हें भूख लगी है, तुम खा लो। मित्र ने सुना तो उसका दिल खुशी से भर गया। आनंद के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, नहीं मेरे प्यारे मित्र, यह रोटी तुम ही खाओ, मेरा पेट तो तुम्हारे मीठे वचन सुनकर ही भर गया है। दोनों प्रेम में मग्न हो गए। उन्होंने मिल बांटकर रोटी खा ली। सचमुच मीठे वचनों में अमृत झलकता है। तो बच्चों, इस तरह से आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद में हमें विषय से नहीं हटना है, हमें विषय से संबंधित ही वाक्य लिखने हैं। धन्यवाद।